प्रेम से बोलिए नव दुर्गा देवी की जय। आज मैं श्रीमद् देवी भागवत का पहला स्कंद आप सबको सुनाने जा रहा हूं। आप सबको मालूम होगा कि महामारी जो फैलता है, महामारी का कारण अनेकों लोगों ने अनेकों प्रकार से जवाब देते आ रहे हैं। सरकार अपने तरफ से, बड़े बड़े विद्वान वक्ता अपने अपने तरफ से, बड़े बड़े संत अपने तरफ से, लेकिन एक्चुअल जो सच्चाई है हम तो इतना जानते हैं, जिसने हमें और आपको जन्म दिया है वही सबके लिए सर्वधार है। चाहे जिस रूप में, जिस नाम से आप पुकारते हो, उनके शरण में आप चले जाएं और महामारी का प्रकोप खत्म हो जाए। हम सभी से अपील करेंगे, सभी लोगों से अपील करता हूं, हर तरह के लोगों से, हर जाति संप्रदाय के लोगों से, सरकार से, केंद्र सरकार से भी, कि जो एक्चुअल में श्रीमद् देवी भागवत पुराण की कथाएं हैं वो लोग करवाएं। कलयुग का आधार, महामारी का विकल्प एक श्रीमद् देवी भागवत ही है। प्रेम से बोलिए नव दुर्गा की जय। दुख निवारण, कथा सुनने से दुख निवारण होता है। सूत जी और सनकादिक संवाद, सौनका जी की प्रार्थना पर सूत जी के द्वारा पुराणों के नाम तथा उनके श्लोक संख्या कथन एवं उप पुराणों तथा 28 व्यासों के नाम, भगवती की महिमा। ओम सर्वचैतन्य रूपम तमाधम विद्यम च धीमहि बुद्धिया न प्रचोदयात्। जो सर्वचेतन स्वरूपा आदि अनंत रहित एक ब्रह्म विद्या स्वरूपिणी भगवती जगदम्बा है, उनका हम ध्यान करते हैं। वे हमारी बुद्धियों को तीक्ष्ण बनाने में कृपा करें। सौनका जी ने कहा, महाभाग सूत जी, आप महाभाग एवं पुरुषश्रेष्ठ हैं, क्योंकि आपने परम पावन पुराण संहिताओं का भली भांति अध्ययन कर लिया है। अनध मुनिवर व्यास जी ने 18 पुराणों का पठन किया है और आप अध्ययन करते रहे। वे सभी पुराण बड़े ही अद्भुत हैं। मानद सतमनंदन व्यास जी मुखार बिंद से 5 लक्षणों एवं रहस्य सहित उन संपूर्ण पुराणों का अच्छी प्रकार जान गए हैं। आज हमारा पुण्य फल दानों मुख हो गया, जिससे आप इस पावन क्षेत्र में पधारे। मुनियों को विश्राम देने वाला यह क्षेत्र बड़ा ही उत्तम एवं कली के दोष से रहित है। सूत जी, यह मुनि मंडली पुण्यदायी पुराण संबंधी कथा सुनने के लिए उत्सुक हैं। आप सावधान होकर हमें सुनाने की कृपा करें। महाभाग, आप संपूर्ण शास्त्रों के वेता एवं त्रिविध तापों रहित हैं। आपकी युवाओं कभी क्षीण न हो। भगवान, अब आप वेद से संबंध रखने वाला पुराण कहने की कृपा कीजिए। सूत जी, जिन्हें कान हैं और जो सुनने के स्वाद भी परिचित हैं, वे मनुष्य यदि पुराण नहीं सुनते तो वे हतभाग्य हैं। जिस प्रकार सरस रस स्वाद से जीभ तृप्त हो जाती है, वैसे ही विद्वान पुरुष के वचनों से कर्मेंद्रियों को महान आनंद होता है। यह सभी जानते हैं। सर्पों के कान नहीं होते, तब भी वह मधुर स्वरों को सुनकर वे अपनी शुद्धि बुद्धि खो बैठते हैं। फिर कान वाले मनुष्य यदि साधारण नहीं सुनते तो उन्हें बहरा ही क्यों न कहा जाए। अतियों सौम्य ये सभी विप्रगण कथा सुनने के अभिलाषा से सावधान होकर नमी शरण क्षेत्र में बैठे हैं। कली के भय से इन्हें महान दुख हो रहा है। जिस किसी प्रकार से समस्त तो बीत ही जाता है,
अज्ञानी जनों समय विषय चिंतन में और विद्वानों का समय शास्त्र लोकन में बीत जाते हैं। यह अनुभव सिद्ध बात है। अपने सिद्धांतों के परिपुष्ट करने वाले अनेकों अद्भुत शास्त्र हैं। उनमें भांति भांति सिद्धांतों का विवेचन किया गया है तथा उनकी पुष्टि प्रबल प्रमाण दिए गए हैं। वेदांतो सात्विक मीमांसों का राजस और न्यायों का तामस शास्त्र कहा जाता है। सौम्य वैसे ही आपके कहे हुए 5 लक्षण वाले पुराण भी सात्विक, राजस और तामस वेद से 3 प्रकार के हैं। आपके मुखार बिंद से निकल चुका है। परम पावन देवी भागवत 5वां पुराण है। यह वेद के समान आदरणीय है। पुराण सभी लक्षणों यह ओतप्रोत है। उस समय इसका संक्षेप में ही वर्णन किया गया था। इसके श्रवण से मुमुक्षुजन मुक्त हो जाते हैं। यह परम अद्भुत पुराण धर्म में रुचि उत्पन्न करने वाला एवं अभिलाषा पूर्ण करने वाला है। अब आप इस दिव्य एवं मंगलमय भागवत पुराण को विस्तार पूर्वक कहने की कृपा कीजिए। सभी ब्राह्मण बड़े आदर के साथ सुनने के लिए उत्सुक हैं। धर्मज्ञ आप व्यास जी के मुखार बिंद से इस प्राचीन संहिता भली बातें ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं, क्योंकि उन गुरुदेवों में आपकी अटूट श्रद्धा थी और आप सभी सद्गुण विद्यमान हैं। सर्वज्ञ आपके कहे हुए अन्य भी बहुत से पुराण हमने सुने हैं, किंतु उनके सुनने अब भी हमारी उसी प्रकार तृप्ति नहीं हो रही है जैसे देवता अमृत पान से कभी नहीं अघाते। सुत जी धिकार है। इस अमृत को जिसने पीने वाले कभी मुक्त नहीं हो सकते, किंतु धन्य है यह पुराण जो सुनने से मनुष्यों को मुक्त कर देता है। सुत जी, अमृत पान करने के लिए हमने हजारों यज्ञ किए, किंतु फिर भी हमने शांति न मिल सकी, क्योंकि यज्ञों का फल स्वर्ग है। स्वर्ग भोगने के पश्चात वहां से गिरना ही पड़ता है। इस प्रकार इस संसार चक्र से आने जाने की क्रिया सदा चलती रहती है। सर्वज्ञ सुत जी इसी त्रिगुणात्मक जगत काल चक्र की प्रेरणा से सदा चक्र काटने वाले मनुष्य को ज्ञान हुए बिना मुक्ति मिलने कभी संभव नहीं। अतएव आप परम पावन देवी भागवत को कहने की कृपा कीजिए। यह पुराण संपूर्ण रसों से परिपूर्ण, अत्यंत पवित्र, गोपनीय तथा मुक्ति कामे जनों को सदा अभिलषित मुक्त प्रदान करने वाला है। श्रीमद् देवी भागवत अत्यंत पवित्र एक वेद प्रसिद्ध पुराण है। इसके संबंध आप महानुभावों के प्रश्न करने से मैं धन्य परभागी और परम पावन बन गए। अब मैं इसे कहता हूँ। यह पुराण संपूर्ण श्रुतियों के अर्थ अनुमोदित, अखिल शास्त्रों का रहस्य एवं आगमों में अपना अनुपम स्थान रखने वाला है, जो योगियों को मुक्ति प्रदान करने वाले एवं ब्रह्म आदि देवताओं द्वारा सुशोभित है तथा प्रधान मुनिगण उत्तम श्रोता के द्वारा जिनका सदा चिंतन किया करते हैं। भगवती जगदम्बा का उन सुमकोमल चरण कमलों को प्रणाम करके आज मैं विस्तार पूर्वक यह पुराण कहने के लिए प्रस्तुत हो रहा हूँ। द्विजवरों, यह रसों का भंडार है। इसमें जहाँ देखिए भगवती भक्ति निहित है। अतएव भगवत नाम से ही अर्थात श्रीमद् देवी भागवत नाम से यह पुराण प्रसिद्ध है। उपनिषद में जो विद्या नाम से प्रसिद्ध है, अघा परा सर्वज्ञ जिनके नामांतर हैं, जो संसार के आवागमन रूपी बंधनों को काटने में कुशल है, सर्वत्र ही जिनकी सत्ता बनी रहती है, दुष्ट जन जिन्हें किसी प्रकार भी नहीं जान सकते तथा मुनियों के ध्यान करने पर जो स्वयं अपनी झांकी दिखाया करती हैं, वे भगवती जगदम्बा इस कार्य में सफलता प्रदान करने की कृपा करें। जो अपनी त्रिगुणात्मिक शक्ति के द्वारा इस सत्य असत्य स्वरूप संपूर्ण जगत की रचना करके उसके रक्षा में तत्पर हो जाती हैं तथा प्रलय काल के सबका संहार करके स्वयं अकेले ही रमण करना जिनका स्वाभाविक गुण है, उन चराचर जगत की सृष्टि करने वाले भगवती जगदम्बा का मैं मन से ध्यान करता हूँ। पौराणिकों एवं वैदिकों का कथन है तथा यह भली भांति विदित भी है कि ब्रह्म जी इस अखिल जगत के सृष्टा हैं। साथ ही वे यह भी कहते हैं कि ब्रह्म जी का जन्म भगवान विष्णु नाभि कमल से हुआ है।
फिर ऐसी स्थिति में ब्रह्म जी स्वतंत्र अष्टता कैसे ठहरे? भगवान विष्णु भी स्वतंत्र अष्टता नहीं कह सकते। वे शेषनाग के साया सोए हुए थे, नाभि कमल निकल और उस पर ब्रह्म जी प्रकट हुए, किंतु वे श्रीहरि भी तो किसी आधार पर अवलंबित थे। उनके आधारभूत क्षीर समुद्र में भी स्वतंत्र अष्टता नहीं माना जा सकता, क्योंकि वह रस है। रस बिना पात्र का ठहरता नहीं, कोई ना कोई इस रस का आधार रहना ही चाहिए। अतएव चराचर जगत की आधारभूता भगवती जगदम्बिका ही सृष्टा रूप में निश्चित हुई। मैं उनकी शरण ग्रहण करता हूँ। कमल स्थित ब्रह्म जी को दर्शन मिले। भगवान विष्णु योग निद्रा में अधीन होकर शयन कर रहे थे, तब उन प्रभु के जगाने के लिए पितामह ने जिनकी स्तुति की थी, उन भगवती जगदम्बिका मैं शरण लेता हूँ। वे भगवती सद्गुण निर्गुण मुक्ति प्रदान करने वाली और माया रूपी हैं। अब मैं उनका ध्यान करके संपूर्ण पुराणों का कथन करता हूँ। मुनिगण सुनने की कृपा करें। श्रीमद्देवी भागवत सबसे उत्तम एवं पावन पुराण माना जाता है। इसमें 18,000 श्लोक है। संस्कृत भाषा में इसकी रचना हुई है। वेद व्यास जी सुंदर 12 स्कंदों में इसे सजाया है। पूरे पुराणों में 318 अध्याय है। प्रथम स्कंद में 20, द्वितीय में 12, तृतीय में 20, चतुर्थ में 25, पंचम में 35, षष्ठम में 31, सप्तम में 40, अष्टम में 24, नवम में 50, दसम में 13, एकादश में 24 और द्वादशम स्कंद में 14 अध्याय है। महात्मा पुरुषों का कथन है कि इस पुराण इस प्रकार तो अध्याय है और 18,000 श्लोक है। सर्ग प्रति सर्ग वंश, वंशानुकीर्तन और मनवंतर मनन आदि पुराण विषय 5 लक्षण इसमें विद्यमान हैं, जो निर्गुण है, सदा विराजमान रहने वाली है, सर्वव्यापी है, जिनमें कभी विकार नहीं होता, जो कल्याण में विग्रह है, योग से जानी जा सकती है तथा सबको धारण करने वाले तुरीय व स्थापना है। उन्हीं भगवती सत्वती राजसी और तामसी शक्तियां स्त्री की आकृति में महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली के रूप में प्रकट होती हैं। संसार की अव्यवस्था दूर करने के लिए इनका अवतार होता है। इन तीनों शक्तियों का जो शरीर धारण करना है, इसे ही शस्त्रज्ञ पुरुष सर्ग कहते हैं। सृष्टि स्थिति और संहार का कार्य संभालने के लिए ब्रह्मा विष्णु और रुद्र रूप से उन आधा शक्ति प्रकट होने का प्रतिशत माना गया है। चंद्रवंशी और सूर्यवंशी राजाओं की उपाख्यान तथा हिरण्यकश्यपीय प्रभृति दैत्यों के प्रसंग का वर्णन वंश कहा गया है। स्वयंमनु आदि प्रधान मनुओं का वर्णन और उनके समय जो निर्णय हुआ है वह मनवंतर नाम से विख्यात है। फिर उन मनुओं की वंशावली का विशद रूप से वर्णन किया गया है। यह वंशानुचरित हो गया। इन 5 लक्षणों से यह पुराण सुशोभित है। महाभारत व्यास जी ने 1.25 लाख श्लोकों में जिस महाभारत की रचना की है वह इतिहास कहलाता है। महाभारत में भी ये 5 लक्षण हैं। 4 वेद और 5वां श्री महाभारत है, जो वेद तुल्य माना गया है। सनकादिक जी ने पूछा, सूत जी आप सर्वज्ञान संपन्न हैं, अब हम यह सुनना चाहते हैं कि पुराण कितने हैं और उनमें कितने श्लोक हैं, विस्तार पूर्वक बताने की कृपा कीजिए। हम लोग कलयुग की कुचाल से डर कर नवी शरण में ठहरे हैं। ब्रह्म जी ने अपने मन के चक्र निर्माण करके हमें दिया और कहा कि तुम लोग इसी के आश्रय में रहो। साथ ही हम सब लोगों से यह भी कहा कि इस चक्र के पीछे पीछे जाओ, जहाँ इसका हाल गिर जाए वहाँ स्थान परम पावन है, वहाँ कभी कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ सकता। अतः जब तक फिर सतयुग नहीं आ जाता तब तक तुम्हें वहाँ ही रहना चाहिए। तब हमने ब्रह्म जी की आज्ञा शिरोधार्य करके वहाँ की बातें सुनी और संपूर्ण देशों के देखने की इच्छा से तुरंत चल पड़े। जहाँ आकर सबके सामने इस चक्र को घुमाया, इसके ओर चारों ओर घूमने लगे। जहाँ इसकी नेमी हाल गिर गया वहीं परम पावन स्थान नैमिषारण्य कहलाने लगा। कली के दाल से यहाँ नहीं गलने पाती। अत्यंत कलिकाल से डरे हुए मुनियों, सिद्धों और महात्माओं के साथ लेकर मैं यहाँ ठहरा हूँ। सतयुग आने तक किसी तरह कालक्षेप हो रहा है। सुत जी, इस समय भाग्यवश आपका दर्शन हो गया। अब आप वेद से संबंध रखने वाला पावन पुराणों की कथा कहने की कृपा कीजिए। सुत जी, आपकी बुद्धि बड़ी विलक्षण है। सभी लोग आपके मुखार बिंद से कथा सुनने के लिए उत्सुक हैं। अब हमारे कोई दूसरा धंधा नहीं है। हमने मन को एकाग्र कर लिया है।
सूत जी आप दीर्घ काल तक वर्तमान रहें, कभी भी दुख और संताप आपके पास न आ सके। अब आप पुण्य एवं कल्याणकारी देवी भागवत सुनाने की कृपा कीजिए। इसमें धर्म, अर्थ और काम इन तीनों पुरुषार्थों विस्तार पूर्वक वर्णन है। महाविद्या ब्रह्म विद्या भी कही गई है। फिर उसकी जानकारी हो जाने तो मोक्ष भी सुलभ हो जाता है। सूत जी मुनिवर, व्यास जी के मुखार बिंद से निकली हुई यह परम पावन कथा मन को मुग्ध कर देती है। इसे सुनकर हमारे कान अतृप्त बने जा रहते हैं। जिससे सभी गुण हैं, संपूर्ण जगत के रचने वाली भगवती जगदम्बिका नाट्येश्वर की लीलाओं से जो ओतप्रोत है तथा जिसके प्रभाव से सारे पाप विलीन हो जाते हैं, उस परम पावन एवं अद्भुत तथा भगवती नाम से शोभा पाने वाली श्रीमद देवी भागवत नाम पुराण प्रकट करने की कृपा कीजिए। सूत जी कहते हैं, मुनिवर सुनो, सत्यवादानंद व्यास जी मुखार बिंद से मैंने जितने पुराण सुने हैं उनका अनुपूर्वी तुम्हारे सामने उल्लेख कर रहा हूँ। मत्स्य मार्कंडे, भविष्य भागवत, ब्रह्म ब्रह्मांड ब्रह्मते, वामन वायु विष्णु ब्राह्मण अग्नि नारद, पद लिंग गरुण कुम्र और स्कंद, इन नामों का 18 पुराण है। पहला मत्स्य पुराण है, इसमें 14,000 श्लोक है। अत्यंत अद्भुत मार्कंडे पुराण की श्लोक संख्या 9,000 है। तत्वदर्शी मुनि गणों भविष्य पुराण की श्लोक संख्या 14,500 गिनी है। पुण्यमय श्री भागवत में 18,000 श्लोक है। ब्रह्म पुराण की श्लोक संख्या 10,000 है। ब्रह्मांड पुराण में 12,100 श्लोक है। 18,000 श्लोकों में ब्रह्मवेता पुराण पूरा हुआ है। सौनका जी वामन पुराण में 10,000 तथा वायु पुराण में 24,600 श्लोक है। विष्णु पुराण और 12 पुराण बड़े ही विचित्र ग्रंथ है। पहले की श्लोक संख्या 23,000 और दूसरे की 24,000 है। अग्नि पुराण में 16,000 श्लोक है। नारद पुराण में 25,000 श्लोक से संपन्न हुआ है। पद्म पुराण का विशद वर्णन 55,000 श्लोक में समाप्त हुआ है। लिंग पुराण में 11,000 श्लोक है। गरुण पुराण के वक्ता भगवान विष्णु हैं, उसकी श्लोक संख्या 19,000 है। कर्म पुराण में 17,000 श्लोक कहे गए हैं। परम अद्भुत स्कंद पुराण श्लोक संख्या 21,000 है। निष्पापी मुनिवारों, इस प्रकार पुराण और उनकी संख्याओं का विशद वर्णन मैं कर चुका। अब ऐसे ही उप पुराण भी हैं, उन्हें कहता है सुनो। उप पुराणों के नाम है संत कुमार पुराण, नरसिंही पुराण, नारद पुराण, शिव पुराण, दुर्वासा पुराण, कपिल पुराण, मनु पुराण, उसन पुराण, वरुण पुराण, कालिका पुराण, संबा पुराण, नंदी पुराण, सौर पुराण, प्रास पुराण, आदित्य पुराण, महेश्वर पुराण, भागवत पुराण और वशिष्ठ पुराण। उच्च कोटि के अनुभवी पुरुषों ने इन्हीं के उप पुराण कहा है। इस पुराणों और उप पुराणों की रचना करने के पश्चात महाभाग व्यास जी महाभारत नामक इतिहास का परिणयन किया। सभी मनवंतरों प्रत्येक द्वापर युग में धर्म की स्थापना करने के लिए व्यास जी विधि पूर्वक पुराणों की रचना करते हैं। प्रत्येक द्वापर में भगवान विष्णु ही व्यास रूप में प्रकट होते हैं और जगत के कल्याण एवं वेद की ही अनेक भागों में विभाजित करते हैं। फिर यह जानकर कलयुग के ब्राह्मण अल्पयायु और मंद बुद्धि होंगे, वे ही प्रभु प्रत्येक युग में पुण्यमय पुराण संहिताओं की रचना किया करते हैं। स्त्री क्षुद्र और अपने कर्म से चक्षुत ब्राह्मण वेद सुनने के अनाधिकारी माने जाते हैं, उनका भी कल्याण हो जाए, इसलिए पुराणों की रचना हुई है। मुनिवरों, इस समय 28वें द्वापर का 7वां मनवंतर बीत रहा है। इस मनवंतर का अधिष्ठा वैश्वत मनु है। सत्यवती नंद व्यास जी मेरे गुरुदेव हैं। इनके समान धर्म ज्ञान किसी को नहीं है। वे ही इस मनवंतर के वेद व्यास हैं। फिर 19वें मनवंतर में ध्रुव नामक व्यास होंगे। आज तक 27 व्यास हो चुके हैं। प्रत्येक युग में उनके द्वारा पुराण संहिता कही गई है। ऋषियों ने पूछा, महाभाग सूत जी, अब के द्वापर युग में पुराणों की रचना करने वाले जो व्यास देव हो चुके हैं उनका परिचय बताने की कृपा करें। सूत जी ने कहते हैं, प्रथम द्वापर में वेदों का विभाग स्वयं ब्रह्मा जी ने किया, अतः उस युग में व्यास ब्रह्मा जी हुए। दूसरे द्वापर में प्रजापति व्यास का कार्य संपन्न किया। तीसरे में उष्णा, चौथे में बृहस्पति, पांचवें में सविता और छठे में मृत्युदेव व्यास की गद्दी पर थे। 7वें द्वापर में माघव ने
8वें वशिष्ठ ने, 9वें शाश्वत ने, 10वें त्रिधाम ने, 11वें त्रिवृषण ने, 12वें भारद्वाज ने, 13वें अंतरिक्ष ने, 14वें धर्मन, 15वें त्रायरुणिनी ने, 16वें में धनंजय ने, 17वें में मेघातिथि ने, 18वें में व्रती ने, 19वें में अत्रि ने, 20वें में गौतम ने और 21वें में हरतम उत्तम ने व्यास का कार्य संपादन किया। बाज श्रावा बेन, आमोश्चमान सोम, तृतीय बिंदु भार्गव शक्ति, जातु कर्ण और कृष्ण द्वैपायन भी व्यासों में परिणित हैं। ये ही 28 व्यास हैं। मैंने जिनके नाम सुने थे उन्हें गिना दिया। इस कृष्ण द्वैपायन व्यास जी के मुखार बिंद से श्रीमद देवी भागवत सुनने का शुभ अवसर मुझे मिला चुका है। यह पुराण बड़ा ही पवित्र एवं संपूर्ण दुखों का नाश करने वाला है। इसके प्रभाव से मनोरथ पूर्ण होते और मुक्ति भी सुलभ हो जाती है। इसके सभी विषय वेदों के अभिप्राय से युक्त हैं। संपूर्ण वेदों का सारभूत यह पुराण मुक्ति कामी जनों को सदा प्रिय है। इस पुराण की रचना करने के पश्चात परम व्यास जी ने सर्वप्रथम अपने आयोनिज एवं भीड़वक्त पूर्व महाभाग सुखदेव जी को अधिकारी समझकर उन्हें ही सुनाया। मुनिवर मैं वही था, वेद व्यास जी प्रवचन कर रहे थे। इसी से यथार्थ बातें मैंने भी सुन ली। गुरुदेव बड़े कृपालु थे, उन्हीं की कृपा से यह अत्यंत गुप्त पुराण प्रकट हुआ है। व्यासानंद सुखदेव जी की बुद्धि बड़ी विलक्षण थी। उनके पूछने पर इस गुप्त पुराण की सभी बातें व्यास जी व्यक्त किया करते थे। वहां रहने का कारण इस पुराण की अमिट महिमा का मैं भी जानकार हो गया। मुनिवरों, श्रीमद देवी भागवत स्वर्गीय कल्प वृक्ष का सुंदर पक्का हुआ फल है। इसे संसार रूपी समुद्र के अथाह जलों का पार करने की इच्छा रखने वाले सुखदेव जी उस फल को आदर पूर्वक चखने वाले पक्षी हैं। उन्होंने इसी विधि कथा रूपी अमृत को अपने कान रूपी पुतकों में भर कर खूब पान किए। जगत में कौन ऐसा पुरुष है जो इस अद्भुत कथा को सुनकर कली के भय से मुक्त न हो जाए। जो पापी वैदिक धर्मों से विमुख एवं अपने चरित्र से भ्रष्ट है, उसे भी यदि जिसके किसी प्रकार भी श्रीमद देवी भागवत सुनने का अवसर मिल जाए तो संसार के विविध भोगों को भोग कर अंत में भगवती के उस नित्य परम धाम को वह चला जाता है। यहाँ योगी लोग जाया करते हैं जो निर्गुण स्वरूप हैं, जो संत जनों की प्रेम पात्री एवं ध्यान में दर्शन देने वाली हैं। वे विधमाई भगवती जगदम्बिका उस बड़ भागी पुरुषों के हृदय रूपी गुफा में निवास कर लेती हैं, जो निरंतर इस देवी भागवत कथा सुनने में तत्पर रहता है। संसार रूपी अगाध समुद्र पार करने के लिए यह स्वर्ण मानदेय सुंदर जहाज है। जिसे ऐसा सिर मिल गया और कथावाचक की भी कमी न रही, तब भी जो मूर्ख इस कल्याण में देवी भागवत नहीं सुन पाता, निश्चित ही वह अत्यंत जिसे विचारशील मानव तन मिला गया, दोनों कान विद्यमान हैं, तब भी सभी मनोरथ पूर्ण करने वाले रस के भंडार एवं परम पावन इस भागवत पुराण को न सुनकर जो प्रेम पूर्वक पर निंदा और परिचर्चा सुनने मस्त रहता है, वह मूर्ख मर ही क्यों नहीं जाता, उसके जीवन में लाभ ही क्या है। प्रेम से बोलिए ना दुर्गा देवी की जय। हमने आप लोगों का वेद पुराण श्रीमद देवी भागवत की कथा सुनाई पढ़ करके। इस कथा का एक ही उद्देश्य है कि आज यह महामारी चल रहा है, यह सत्य है कि इनकी शरण में आप आ जाएं तो आपका महामारी खत्म हो जाएगा। सिर्फ कथा सुनने से दुख निवारण होता है। प्रेम से बोले ना दुर्गा देवी की जय। कभी समय मिला फिर अगले अंक हम प्रस्तुत करेंगे। प्रेम से बोले ना दुर्गा देवी की जय। हरे हरे महादेव।